स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और अब इसके पहले हम लोगों ने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ा है और अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। So let us consider, let alpha and beta are zeros of a polynomial px equals to ax square plus bx plus c, जहाँ पर a शून्य या जीरो नहीं है। तो माना अल्फा बीटा पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है। We know that x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ px। अगर अल्फा बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल के, इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस px के फैक्टर्स होंगे। सो देयरफॉर वी कैन राइट, यानी हम लिख सकते हैं फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, k जहाँ पर कोई एक नियतांक है। तो दिस इज इक्वल्स टू k। अंदर के ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये मिलता है। दिस इज इक्वल्स टू, पूरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा, के सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना कर दें दोनों पक्षों की, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। तो a इक्वल्स टू के या k इक्वल्स टू a। फिर यहाँ पर राइट साइड में x का कोफिशिएंट है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट है b, तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी होगा। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म c है और राइट साइड का कांस्टेंट टर्म है के अल्फा बीटा, तो के अल्फा बीटा इक्वल्स टू c हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b बाई के और अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई के हो जाएगा। k की वैल्यू a दोनों में रख देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a और अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई a। तो इस तरह से हमें कोफिशिएंट्स और जीरोज में यानी शून्यक और गुणांकों में संबंध मिल रहा है। वो क्या हो गया, अब लेफ्ट साइड में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट, शून्यकों का गुणनफल या दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी सी है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन मिल जाता है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये एक पॉलिनोमियल दी गई है। अब इसके हम पहले जीरोस फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें गुणनखंड यानी फैक्टर करना पड़ेगा। क्लास 9th में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है, तो अब इसको यूज़ करते हैं। तो ये हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके और इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 5 के दो पार्ट 2 और 3 हैं, जिससे हमें सम 5 मिलता है, प्रोडक्ट 6 मिलता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 हो गया ये, इक्वल्स टू पहले दो पार्ट में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस 3 कॉमन ले लिया 3x और 6 में से तो x प्लस 2 बचेगा। अब x प्लस 2 कॉमन हो गया और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो फॉर जीरोज, शून्यकों के लिए हम करते क्या है, px को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। फिर x प्लस 2 अगर 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 2 मिलता है, और अगर x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 3 मिल जाएगा। इस तरह से हमें दो जीरोज मिल गए, माइनस 2 और माइनस 3। अब हम इनको अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे। तो आते हैं, अब पहले हम पॉलिनोमियल की तुलना कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6c से। तो a इक्वल्स टू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, कोफिशिएंट ऑफ x 5 है तो b इक्वल्स टू 5 और कांस्टेंट टर्म है 6, तो c इक्वल्स टू 6 हो जाता है। अब अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 ले लिया और बीटा इक्वल्स टू माइनस 3 ले लिया, क्योंकि जीरोस माइनस 2 माइनस 3 आ रहे थे। अब सम ऑफ जीरोस करते हैं तो इक्वल्स टू आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू माइनस 2 रख देते हैं, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3 रख देते हैं। सो दोनों नेगेटिव है तो ऐड होके माइनस 5 हो जाता है। अब माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू हो जा रही है माइनस 5 अपॉन 1 और इसकी वैल्यू आ जा रही है माइनस 5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये वेरीफाई हो गया।
फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं, तो दिस इज अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा के प्लेस पर -2, बीटा के प्लेस पर -3, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो +6 हो जाएगा। तो और फिर c बाई ए फाइंड कर लेते हैं, c के प्लेस पर 6 रख दिया, a के प्लेस पर 1 रख दिया, तो आ गया 6। तो अल्फा बीटा भी 6 आ रहा है प्रोडक्ट, और c बाई ए भी 6 आ रहा है, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये लिखा होगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य ज्ञात करिए, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस, और जांच कीजिए गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की। तो इस तरह से हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात के लिए हम लोग हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यानी मध्य पद को दो भागों में तोड़कर करेंगे और उससे जीरोस फाइंड कर लेंगे और फिर रिजल्ट को वेरीफाई कर देंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट के फॉर्म में देखिए, लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ द जीरोस शून्यकों का योग इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और b क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है और a क्या है एक्स क्यूब का गुणांक यानी कोफिशिएंट है। फिर दो दो करके प्रोडक्ट करके सम करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा c बाई ए, यानी कि c क्या है यहाँ पर, तो c है x का गुणांक और a है एक्स क्यूब का गुणांक। फिर लास्ट रिजल्ट है तीनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, और d क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है यानी नियतांक टर्म है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिए गए त्रिघातीय बहुपद के लिए शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध को स्थापित कीजिए। तो बहुपद px दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके जीरोस दिए हैं 1/2, 1 और -2। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं इस रिजल्ट को। सो px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। कंपैरिजन करते हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से, तो a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, c इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, d इक्वल्स टू +2 हो जाएगा। अब जीरोस दिए गए अल्फा हाफ 1 और 2, तो अल्फा इक्वल्स टू हाफ, बीटा इक्वल्स टू 1 एंड गामा इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। अब पहला रिलेशन देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, वैल्यूज रखते हैं हाफ प्लस 1 प्लस -2, सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा -1/2। फिर माइनस बी बाई लेते हैं, तो माइनस बी की वैल्यू 1 रखते हैं अपॉन ए की वैल्यू 2 रखते हैं, सॉल्व करने पर -1/2 मिलता है। तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, माइनस हाफ दोनों की आ रही है। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हाफ, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू हाफ और अल्फा की वैल्यू -2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो -5/2 मिलेगा। तो इस तरह से हमने इसका सम, दो का प्रोडक्ट का सम फाइंड कर लिया। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू -5/2 मिलता है। c बाई ए लेते हैं, तो c की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 2 है, तो c बाई ए फाइनली सॉल्व हो गया है -5/2। तो अब देख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी -5/2 है, c बाई ए भी -5/2 है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। फिर तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू अल्फा के प्लेस पर हाफ, बीटा के प्लेस पर 1 और गामा के प्लेस पर -2 रख देते हैं। सॉल्व करते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा -1। फिर माइनस डी बाई ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो माइनस ऑफ डी की वैल्यू 2 रख दिया और ए की वैल्यू 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए आ जा रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम -1 आ रही है। तो इस तरह से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए भी जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन वेरीफाई कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें जीरोस पता है तो उससे हम पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा गिवन है, तो उससे हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो वो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है इक्वेशन, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हों तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी वो सम एंड प्रोडक्ट के प्लेस पर जीरोज दे देते हैं केवल, तो उस केस में आपको सम और प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता है ऐड करके और मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट ही गिवन है, तो हम इसको अब जो इक्वेशन हम लोगों ने इसके पहले पढ़ी है उस पर रख करके और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3, सम ऑफ जीरोज -3 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जीरोज होते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 हो गया। प्रोडक्ट गिवन था 2, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अब इक्वेशन लिखते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, फिर ब्रैकेट में -3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, एक्स प्लस अल्फा बीटा के प्लेस पर 2 रख दिया, तो मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो भी, और अगर केवल जीरोस गिवन है तो भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। आइए तो अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं, जो कि इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फाइंड जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जीरोस पहले फाइंड करते हैं, तो फॉर जीरोस पी एक्स इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा। इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करना होगा कि जो सम है दोनों पार्ट का वो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट यानी -2 के इक्वल आ जाए और जो प्रोडक्ट है वो -8 आ जाए। तो 4 और -2 सिंपली देख सकते हैं इससे, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 - 2 एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी 2 को हमने 4 - 2 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस मिलकर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पर दो दो कर लेते हैं पेयरिंग। तो फर्स्ट 2 में कॉमन है x, तो बचेगा x माइनस 4 प्लस बाकी दो में 2x माइनस 8 में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 4 फैक्टर कॉमन हो गया तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रख देंगे 0 के लिए पहले, फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो x इक्वल्स टू 4 और फिर x इक्वल्स टू -2, यानी दो जीरोस हमें मिल गए 4 और -2। तो अल्फा ले लिया हमने 4 और बीटा को ले लिया -2। अब जो पॉलिनोमियल है उससे अगर कंपेयर कराएं तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो a होता है तो a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b इक्वल्स टू -2 हो जाता है और c इक्वल्स टू -8 हो जाता है। तो ये कंपैरिजन करने के बाद फिर हम यहाँ से वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 प्लस -2 इक्वल्स टू 2। अल्फा की वैल्यू 4 आई थी, बीटा की वैल्यू -2 थी, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दी तो 4 प्लस -2 मिल करके हो जाएगा 4 - 2 दैट इज +2। फिर माइनस b बाई ए ले लेते हैं तो b की वैल्यू -2 थी, माइनस पहले से लगा हुआ है ब्रैकेट इसमें, तो अपॉन a की वैल्यू 1 है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया तो आ गया 2। अब देखिए दोनों की वैल्यूज 2 आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की भी और -b बाई ए की भी, तो दोनों इक्वल होंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई ए, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4 इंटू -2, अल्फा की वैल्यू 4 बीटा की -2, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 आ जाता है। फिर c बाई ए लेते हैं तो c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू 1 है तो -8 अपॉन 1 दैट इज -8।
तो अब अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम 8 आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जीरोस फाइंड किए और फिर कोफिशिएंट और जीरोस के बीच जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर दिया। अब 1 का बी पार्ट लेते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फॉर जीरोस पी एस इक्वल्स टू 0 रख देंगे। यहाँ पर पॉलिनोमियल एक्स में ना हो करके एस में है, तो पी एस इक्वल्स टू 0 implies 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4s स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 4 को, तो 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू विच implies 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 implies, अब 2x कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू टर्म से, तो 2s कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 दूसरे में भी बचेगा इक्वल्स टू 0। 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, सेकंड ब्रैकेट में भी हमें 2s माइनस 1 ही मिलेगा इक्वल्स टू 0। अब 2s माइनस 1 0 को 0 पुट करने पर 2s इक्वल्स टू 1 आता है और इधर से भी 2s इक्वल्स टू 1 आएगा, तो s की वैल्यू हाफ और s की वैल्यू हाफ आ जाएगी, मतलब दोनों इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे इक्वल्स टू 0। वहाँ से भी दो रूट्स मिलते हैं हमें, तो दो जीरोज मिलेंगे, हाफ और हाफ। तो अल्फा ले लिया हाफ और बीटा को भी ले लिया हाफ। और फिर पॉलिनोमियल में अगर कंपैरिजन कराते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a इक्वल्स टू 4 होता है और b माइनस 4 है और c 1 है। अब रिजल्ट वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ, क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी हाफ है, बीटा की वैल्यू भी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ मिलके 1 हो जाएगा। माइनस बी बाई ए अगर लेते हैं तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू माइनस 4 है और सी की ए की वैल्यू ए है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4/4 1 हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी 1 आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 आ रही है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। सी बाई ए लेते हैं तो सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो 1/4 आ जाएगा। तो सी बाई ए भी 1/4 है, अल्फा बीटा भी 1/4 है, इसलिए अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का सी पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो 0 के लिए पी एक्स को 0 रखना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले जो इंपॉर्टेंट वर्क करना है हमें वो ये कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो 6x स्क्वायर के बाद -3 आया, फिर -7x आया, तो हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे और 6x स्क्वायर के बाद 1 पावर वाला -7x रखते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 6x स्क्वायर माइनस, अब 7 को अगर स्प्लिट कर दें हम तो दो पार्ट में, तो 9 माइनस 2 इजिली लिख सकते हैं इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 2 का प्रोडक्ट 6 और 3 के प्रोडक्ट के इक्वल 18 आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस है वो 7 आ रहा है। तो फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज 3x कॉमन लेते हैं फर्स्ट टू फैक्टर्स में से, तो 6x स्क्वायर में से 2x बचेगा, माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होता है। 2x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन है, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3 एंड 3x इक्वल्स टू -1 आता है, तो x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू -1/3। तो दो जीरोस हमें मिल गए 3/2 और -1/3। अब एक को अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा, तो अल्फा इक्वल्स टू 3/2, बीटा इक्वल्स टू -1/3। अब इसको अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ध्यान रखना है इसमें कि जो a होगा वो तो होगा 6, लेकिन जो b है वो -7 होगा। -7x दिए गए पॉलिनोमियल में लास्ट में लिखा हुआ है, इसको पहले कर लेंगे, बीच में करना था इसको शिफ्ट करके, तो b इक्वल्स टू -7 और c इक्वल्स टू -3 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3/2 प्लस -1/3 होता है। अल्फा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की -1/3 है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो 7/6 आ जाएगा। माइनस b बाई ए इक्वल्स टू आएगा माइनस ऑफ -7/6, तो प्लस 7/6 आता है। तो अब अल्फा प्लस बीटा भी 7/6 आता है और माइनस बी बाई ए भी 7/6 आता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए वेरीफाई हो जाता है। फिर प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 बचेगा। अब फिर इसके बाद लेते हैं c बाई ए, तो c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, तो -3/6 कैंसिल आउट होकर के -1/2 बचेगा। तो इस तरह से अल्फा बीटा भी -1/2 आ रहा है और c बाई ए भी -1/2 आ रहा है, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई ए, ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है।
अब फर्स्ट का डी पार्ट देखते हैं। पी ऑफ यू इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, इस बार पॉलिनोमियल u में दी गई है, तो फॉर जीरोस पी यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इंप्लाइज 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। अब दो ही टर्म्स है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, 4 और u कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लिया, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बचा। अब 4u इक्वल्स टू 0 करेंगे और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो u की वैल्यू 0 आएगी और दूसरी u की वैल्यू आएगी -2। तो इस तरह से हमें u की दो वैल्यूज मिल जाती हैं, एक को अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। तो जीरोस फाइंड करने के बाद एक जीरो को हमने अल्फा और एक को बीटा ले लिया। अब कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से पॉलिनोमियल का, तो a इक्वल्स टू 4 u स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल्स टू 8 u का कोफिशिएंट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई नहीं है तो c 0 होगा। फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू लेते हैं, तो 0 प्लस ऑफ -2, क्योंकि अल्फा 0 है और बीटा -2 है, तो रिजल्ट आता है -2। माइनस बी बाई इक्वल्स टू आएगा -8/4, क्योंकि b की वैल्यू 8 है और a 4 है, तो -2 आ जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a वेरीफाई हो जा रहा है, क्योंकि दोनों -2 आ रहे थे। फिर अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 0 आएगा। c/a 0/4, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो 0/4 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, यहां से रिजल्ट वेरीफाई हो जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ई पार्ट। pt इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15, तो इस बार पॉलिनोमियल t में है, तो pt इक्वल्स टू 0 होगा, जीरोस के लिए, शून्य के लिए pt को 0 रख देते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। फिर 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब t प्लस रूट 15 को 0 रख देंगे तो t की वैल्यू माइनस रूट 15 आएगी, और t माइनस रूट 15 को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू रूट 15 आएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक 0 अल्फा मान लेते हैं, अल्फा माइनस रूट 15 हो जाएगा और बीटा प्लस रूट 15 हो जाता है। अब पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स को कंपैरिजन करते हैं, तो a इक्वल्स टू आएगा 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, t यहाँ पर नहीं है इसलिए उसका कोफिशिएंट भी 0 होगा और कॉन्स्टेंट हम यहाँ पर -15 है। अब पहला वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 है, बीटा की प्लस रूट 15 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 रिजल्ट आ जाएगा। फिर माइनस बी बाई ए फाइंड करते हैं, तो b की वैल्यू 0 है इसलिए ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए भी 0 हो जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा भी 0 है, माइनस बी बाई ए भी 0 है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, अल्फा बीटा तो इक्वल्स टू माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, तो रूट और रूट का स्क्वायर जब हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो -15 आ जाता है। c/a फाइंड करते हैं, तो c की वैल्यू -15 है और a 1 है, तो -15/1 इक्वल्स टू -15, तो अल्फा बीटा भी -15 है, c/a भी -15 है, इसलिए अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल के हम लोगों ने जीरोस फाइंड कर लिए और फिर रिलेशनशिप फाइंड कर ली हमने कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। अब फर्स्ट का f पार्ट, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल है, तो जीरोस के लिए px को 0 रख देते हैं, तो दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, जिसका प्रोडक्ट तो -12 हो और जो सम है वो -1 है, तो 4 - 3 से ये मिल जाएगा हमें, तो माइनस x को हम बीच में मिडिल टर्म को लिखते हैं, 4 - 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू में x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4 बचेगा। सेकंड में कुछ भी कॉमन नहीं बाकी दो फैक्टर्स में, तो +1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। अब 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 सेकेंड फैक्टर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 4 आएगा और x इक्वल्स टू -1 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 4/3 और x की वैल्यू आएगी -1। तो दो जीरोस हमें यहाँ से मिल गए, 4/3 और -1, तो एक को अल्फा एक को बीटा ले लेते हैं, अल्फा हो जाएगा 4/3, बीटा हो जाएगा -1। अब इनके कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल के कंपेयर करते हैं, तो a इक्वल्स टू 3 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल्स टू -1 है, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म -4 है, तो c इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा लेके चलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/3 प्लस ब्रैकेट में -1, तो दिस इज इक्वल्स टू 4/3 -1 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 1/3। अब माइनस b/a ले लेते हैं, तो b के प्लेस पर -1 रखेंगे, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन
3 आएगा ए के प्लेस पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 आ जाता है, तो दोनों 1/3 आ रहे हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/3 हो गया, इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। फिर नेक्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4/3 इंटू -1, सो दैट इज -4/3 आएगा ये। फिर c बाई ए ले लेते हैं, तो c है -4 और a है 3, तो दिस विल बी -4/3। तो अल्फा बीटा -4/3 आ रहा है और c बाई ए भी -4/3 आ रहा है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। तो ये रिलेशन भी यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर गिवन। तो इनके पार्ट्स हैं a 1/4 -1, b √2, 1/3, c 0 √5, d 1, 1, e -1/4, 1/4, f 4, 1। तो अब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सम जीरोस का दिया है 1/4, तो सम इक्वल्स टू 1/4, प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1, सो पॉलिनोमियल इज x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो इक्वल्स टू x² माइनस 1/4x प्लस माइनस ऑफ 1, तो इक्वल्स टू x² प्लस x/4 -1 आ जाता है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम हो गया, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन 4। अब चूंकि पॉलिनोमियल में हम लोग अपॉन 4 हटा सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी कांस्टेंट से पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर दें सारे टर्म्स में, तो जीरोस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर अगर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1/4 यहाँ से हट जाएगा, तो पॉलिनोमियल मिलेगी 4x² माइनस x माइनस 4। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट, सम इक्वल्स टू √2, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1/3, तो पॉलिनोमियल इज x² माइनस सम की जगह पर रख दिया √2 x प्लस प्रोडक्ट के प्लेस पर 1/3, सो यहाँ पर भी फ्रैक्शन आ रहा है, तो अपॉन 3 करेंगे एलसीएम, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 होल अपॉन 3। तो अब आप यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉलिनोमियल के जीरोस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 यहाँ से हट जाएगा, तो पॉलिनोमियल मिलेगी 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। अब सी पार्ट देखते हैं, सम इक्वल्स टू 0 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स √5 है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगी x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल्स टू 0, सो दैट इज x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो ये पॉलिनोमियल मिल गई। अब डी पार्ट पर आते हैं, सम इक्वल्स टू 1 एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, so polynomial is x² minus 1 into x plus 1 equals to 0, so this implies x² minus x plus 1 equals to 0। तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगी हमारी डी पार्ट की। अब ई पार्ट पर आते हैं, सम इक्वल्स टू -1/4, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1/4, पॉलिनोमियल इज x² माइनस ब्रैकेट में -1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू x² प्लस x/4 प्लस 1/4। फिर यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम ले लेंगे, तो 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन होल अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसको हम फिर 4 से पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया ये, तो जीरोस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है कुछ को एक भी कांस्टेंट नंबर से सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करने पर। तो 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 और 4 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल मिल जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1। तो इस तरह से ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है सेकेंड चैप्टर की। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने इसमें पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन।